बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर कई सारे छात्रों का अभी जो मैसेज यहाँ पर अभी से आने स्टार्ट हो गए हैं कि किस तरीके से जो है हम एडमिशन लेंगे, और कई जगह कुछ सीट बुक करने की भी जो है बातें चल रही हैं कि सीट बुक होती है बीएड के एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश में, या फिर कितनी फीस लग रही है। कई जगह आपको अलग अलग फीस देखने को मिल रही है, तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग कॉलेज में आपको अलग अलग फीस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पर बातें करेंगे, तो पूरा एकदम जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वही यहाँ पर आपको बताएंगे। पूरा वीडियो अच्छे से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूपी में आपको जो है अगर बीएड करना है उत्तर प्रदेश से, तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर आपको उत्तर प्रदेश से बीएड करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रवेश परीक्षा देनी होती है, यानी कि एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस होता है, वो देना जरूरी है। अगर आप एंट्रेंस नहीं देते हैं तो ना ही आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और ना ही आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। कुल मिलाकर अगर आप उत्तर प्रदेश में बीएड करना चाहते हैं तो फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आपके कोई बिना एंट्रेंस से यानी बिना प्रवेश परीक्षा से आपका एडमिशन करा रहा है तो वो फर्जी भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी ये फॉर्म चल रहे हैं, इसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। ये जो फॉर्म चल रहे हैं इनकी अभी जो आपका 15 फरवरी से जो है डेट स्टार्ट हो चुकी है, और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है वो हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो बना दी है। आप उसको भी जाकर जो है देख सकते हैं और अपने फॉर्म को खुद पूरा फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वह आपका 8 मार्च है। 8 मार्च के बाद जो आपकी फीस है वो बढ़ जाएगी, एंट्रेंस फीस यानी कि जो प्रवेश परीक्षा की फीस है। तो फीस अभी कितनी है, फीस आपकी जो है 1400 रुपये रखी गई है। बाकी अगर आप जो है उत्तर प्रदेश से अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति में आते हैं तो आपकी 700 रुपये फीस है, लेकिन अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपकी ये फीस 1400 रुपये होने वाली है। जितने भी उत्तर प्रदेश से बाहर के छात्र यानी बिहार या फिर उत्तराखंड के छात्र हैं तो यूपी से बाहर हैं तो उन वो सभी जनरल कैटेगरी के छात्र जो है ट्रीट किए जाएंगे और उन सबकी फीस 1400 रुपये होगी। तो आपको ये फॉर्म तो हर हाल में भर लेना। 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप उस वीडियो को देखिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपकी जो है पूरी हेल्प करेंगे। पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। पूरा आपके बीएड के 2 साल के सफर में, बीएड इस साल भी आपका 2 साल का होगा। तो ये तो बात रही है फॉर्म के बारे में। अब यहाँ पर चीजों को समझिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए जो बीएड है वो अभी भी यहाँ पर 2 साल का है, यानी कि 2 साल का आपका पूरा बीएड होगा। चाहे आपने यूजी किया हो चाहे आपने पीजी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर आप इस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर छोड़ दी गई हैं। इसके अंतर्गत आप किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। उनको बिल्कुल लास्ट में ये जो पूरा आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन जो स्क्रीन पे पीछे चल रहा है, ये इसी साल का नोटिफिकेशन आया हुआ है, और इसके लिए मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है कुल टोटल यहाँ पर 22 यूनिवर्सिटीज हैं, और इन 22 यूनिवर्सिटी में या तो आप मेन कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं या फिर इनसे संबंधित जो महाविद्यालय होते हैं वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इनमें से आप देखेंगे जैसे एक तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इनमें से होता कि ये जो 22 यूनिवर्सिटी है 22-23, इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी जो है एक यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। उसे कौन निर्धारित करता है, जो गवर्नमेंट होती है वो बताती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, और बाकी आप एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरी जानकारी को समझ पा रहे होंगे, काफी बेसिक जानकारी है। तो जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है वो इस एग्जाम को इस साल कंडक्ट करा रही है। पिछले 2-3 वर्षों से इन्होंने ही कंडक्ट कराया है। बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी और जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय उन्होंने भी इसको जो है कंडक्ट कराया है। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ये आगरा की यूनिवर्सिटी है भीमराव अम्बेडकर, झांसी की होगी बुंदेलखंड, लखनऊ की लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो कि अयोध्या का है, मेरठ में है चौधरी चरण सिंह। ये आपको काफी सुनने को एडमिशन के लिए कॉल्स आ रहे होंगे अभी से, इस यूनिवर्सिटी के तहत जो महाविद्यालय। ठीक है, काफी कुछ बताएंगे इसके बारे में। बाकी ये बरेली से है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, बरेली से। बाकी और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। कुल मिला के ये जो एंट्रेंस है ये इन्हीं यूनिवर्सिटी के लिए है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएमयू या फिर और किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सीयूईटी पीजी होता है, उसके तहत आपको बीएड करना होता है। ये वाला जो उत्तर प्रदेश वाला बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसके तहत आप सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटी में जो है अपने एडमिशन करा सकते हैं। ठीक, ये बात रही। तो एडमिशन किस तरीके से होता है, तो जो अभी आपका ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आप अभी फॉर्म भर देंगे, तो ये जो आपका पेपर है ये आपका होगा अप्रैल या मई में जाकर। ठीक है, अप्रैल में मान लेते हैं कि अप्रैल में आपका पेपर होगा। ये एग्जाम कब हो जाएगा आपका, अप्रैल में मान लीजिए आपका ये एग्जाम हो जाएगा। फिर अप्रैल में एग्जाम के बाद क्या होगा, इसका जो है रिजल्ट आएगा
मई या जून में। और ये जो एग्जाम है ये उत्तर प्रदेश में ही होगा, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपको यूपी में ये एग्जाम देने आना होगा। यूपी में कहाँ कहाँ एग्जाम होगा, तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर 5 आपको जो एग्जाम सेंटर वो आपको चूज करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। ठीक, यूपी के जितने भी जिले यानी कि टोटल 75 जिले हैं, हर जिले में एग्जाम सेंटर बनाया गया है। जो भी आपके स्टेट से पास में एग्जाम सेंटर रहता है आप उसमें जाकर अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी जिले हैं यूपी के, हर जिले में एग्जाम सेंटर है। आपको 5 जिले जो है चूज करने, यानी कि 5 आपको जो है प्रेफरेंस देनी है अपने एग्जाम सेंटर की। ठीक है, तो जो भी पास में होगा आपके स्टेट से आप इजीली वहां पर जाकर एग्जाम दे सकेंगे। तो मैं बात कर रहा था, हाँ आप ये तो सबसे पहले आपको परीक्षा देनी है, परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। उसके रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, एडमिशन 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो आप काउंसलिंग कराइएगा, ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है तो उसके बारे में, इसमें काउंसलिंग का तो शेड्यूल जारी होगा, अभी इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है, वो बाद में जारी होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में। तो काउंसलिंग जो होती है, एक तो आप काउंसलिंग के तहत जो है अपना एडमिशन करा सकते हैं। काउंसलिंग के तहत क्या होगा कि जो भी आपकी रैंक आएगी, आपका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में क्या रहता है, आपका एक स्कोर कार्ड रहता है जिसमें आपके मार्क्स लिखे होते, ठीक है, आपका स्कोर कार्ड होगा जहां पर आपके मार्क्स होंगे। दूसरा वहां पर एक आपकी रैंक दी गई होगी जिसे बोलते हैं स्टेट रैंक। तो इस रैंक के अकॉर्डिंग क्या होती है आपकी काउंसलिंग होती है। अगर आपकी कम रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, अदरवाइज आप प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के तहत एडमिशन लेंगे, ठीक है। और काउंसलिंग जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद जितने भी छात्र रह जाते हैं जिन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, उसके बाद प्रक्रिया चालू होती है डायरेक्ट एडमिशन की। तो ये डायरेक्ट वर्ड जरूर डायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन भी उन्हीं का होता है जो लोग प्रेस परीक्षा दे चुके होते हैं, भले ही उनके 0 मार्क्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परीक्षा देना जरूरी है, ये आप मानकर चलिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होंगे उनके डायरेक्ट एडमिशन। अब फीस बता देते हैं कितनी फीस रहती है। तो जो शासन द्वारा निर्धारित फीस होती है वह आपका जो फर्स्ट ईयर की फीस है, ठीक है, एक बार मैं इसे जूम कर लेता हूँ। जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है वो आपकी रहती है 51,250 रुपये, ठीक है। जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है वो फर्स्ट ईयर की जो रहेगी आपकी 51,250 रुपये। अभी सुनिएगा पूरी जानकारी। और जो सेकेंड ईयर की फीस रहती है वो आपका 30,000 रुपये फीस रहती है। ये शासन द्वारा निर्धारित है प्राइवेट कॉलेज के लिए फीस। जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी जो फीस रहती है भाई आप मानकर चलिएगा 5 से 10,000 रुपए के बीच में ये फीस जो है आपकी हो जाती है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है, लेकिन प्राइवेट की सबकी एक समान होती है। अब होता क्या है, जो बीएड के अंदर यहाँ पर सीट्स हैं करीब 2,25,000 सीट्स मानते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर सीट्स है, मैं इसकी पीपीटी बनाना चाह रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम की मेरे साथ प्रॉब्लम है तो पीपीटी नहीं बना पाया, आपको ऐसे ही थोड़ा समझा देता हूँ। तो जो टोटल सीट्स हैं वह करीब 2,25,000 है, ठीक है। वह कितनी सीट्स हैं आपकी, 2,25,000 सीट्स हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, अब सीट्स बहुत खाली रह जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अब जो पीआरटी यानी प्राइमरी से जो बीएड वाले स्टूडेंट्स में बाहर कर दिए गए हैं और सिर्फ बीटीसी वाले प्राइमरी में दे सकते हैं। तो जिनको प्राइमरी कॉलेज में टीचर बनना है तो वो लोग बीटीसी करते हैं या डीएलएड करते हैं, एक ही बात है। और जिन्हें इससे ऊपर के लिए जॉब चाहिए होती है तो वो लोग क्या करते हैं, बीएड करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, संख्या इसकी कम हो गई है। तो अभी यहाँ पर जो सीट्स हैं आप मानकर चलिएगा 1 लाख 1.25 लाख भर पाती हैं, उससे ज्यादा सीट्स यहाँ पर क्या रहती है, खाली रह जाती, बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो एडमिशन लेने के चक्कर में थोड़ा फीस कम कर देते हैं। क्यों कम करते हैं, किस तरीके से कम करते हैं, वो इसका एवरेज कहाँ से पूरा करते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो फीस हो जाती है ये 2 साल का जो फीस होती है प्राइवेट कॉलेज में आप कितने कम में कर सकते हैं मैं उसकी बात करूंगा। तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहां पर अभी आप इजीली किसी भी कॉलेज में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोग 35 से, एक सेकंड में ऊपर लिख देता हूं, आप लोग 35 से 40,000 के बीच में आप लोग इस एडमिशन जो है करा सकते हैं, 35 से 40,000 के बीच में। और ये जो फीस मैं आपसे बोल रहा हूँ ये 2 साल की फीस है। अभी क्या होगा, जब एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट होंगे, अभी जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, एडमिशन के टाइम पर कई सारे कॉलेज हमसे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि 35 से 40,000 फीस में बच्चों का एडमिशन करा देंगे, इसमें से भी कुछ ना कुछ कमीशन देते हैं वो चैनल वालों को, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आज तक किसी से कॉलेज से अभी तक जो है कोई भी कमीशन नहीं ली है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी कॉलेज आते हैं फिर उन कॉलेज में से हम देखते हैं कौन सा कॉलेज ऐसा है जो
फीस कम के साथ साथ उनका जो है रिकॉर्ड भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। उसके बाद वह कॉलेज हम आपको रिकमेंड करते हैं, आप वहाँ कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कॉलेज की जो है लिस्ट दे दो, तो यार ऐसा कोई लिस्ट नहीं होती है, ठीक है। एक तो पूरा बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस ही मुझे देखकर बेकार लगता है, जो कि शिक्षा को पूरा व्यापार बना दिया गया है ये। लेकिन ठीक है, जो चल रहा है उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी तो कोई काम नहीं कर रही है, जो उन्हें नौकरियां देनी चाहिए समय टू समय पर, टाइम टू टाइम पर, तो वो भी नहीं देती है, तो फिर ये चीजें चलना जायज है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऐसा कोई कॉलेज नहीं होता है कि लो फीस वाले आप कहें कि हम आपको कोई लिस्ट प्रोवाइड कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको खुद करना होगा, ग्रुप बनाइएगा, 5-5, 6-6 बच्चे, 10-10 बच्चे इकट्ठे करिएगा, फिर जो हम कॉलेज रिकमेंड करेंगे उन कॉलेज में जाकर आप डायरेक्ट बात करेंगे, मेरी बात भी करा देना, लेकिन यहाँ पर कोई भी कमीशन नहीं रहेगी, जो आप पैसा देंगे सीधे डायरेक्ट कॉलेज को पे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें रही। अब आप अभी ये मत पूछना कि कौन से कॉलेज हैं, कहाँ पर है, क्योंकि मेरा कोई कॉलेज नहीं है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप किस कॉलेज में कराते हो, कोई पर्टिकुलर कॉलेज नहीं है, ना ही मेरी किसी से कोई कमीशन बंधी हुई है। तो जो कॉलेज उस टाइम मुझे अच्छे लगेंगे मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा, आप वहां पर जाएंगे और अपना एडमिशन कराएंगे। लेकिन ये सारी बातें जब आप कब करेंगे, जब उस टाइम एडमिशन हो रहे होंगे, ठीक है। अभी आपको एडमिशन के बारे में कुछ नहीं सोचना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर्म भरना है, और फॉर्म के बाद आपको जो है परीक्षा देनी है। परीक्षा का आपका जो सिलेबस होगा, जो पैटर्न है, उन सारी बातें हम अच्छे से कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें हमने बताया क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो पिछले 10 सालों के पेपर हैं, पिछले 10 सालों के पेपर हैं, वह हम आपको चैनल पर बिल्कुल फ्री कराएंगे, ठीक है। पिछले 10 सालों के पेपर फ्री कराएंगे, और उसकी पीडीएफ भी आपको जो है हम डेली व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि एडमिशन किस तरीके से होते हैं। तो एंट्रेंस देना होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है जिसमें आपकी स्टेट रैंक आती है, उसके बाद काउंसलिंग होती है। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपको ये पूरी जो मैंने फीस बताई है 51,250 और 30,000 देनी होगी। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो फिर आप कॉलेज को जितने रुपए कम फीस में मतलब एडजस्ट करवा सकते हैं, उतने में आपका जो एडमिशन हो जाएगा। तो ये बात रही इस पूरी वीडियो की। बाकी कोई भी जानकारी हो और आपको चाहिए हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइम थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, तो वीडियो जो भी थोड़ा डिले हो रही है, लेकिन 2-4 दिनों बाद वीडियो जो आपकी रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और उम्मीद है आपको जानकारी पसंद भी आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।